तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान शिव का मंदिर है तुंगनाथ, जो कि बेहद सुंदर और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ही शानदार जगह में से एक है। यहाँ हर मौसम श्रद्धालुओं का आना होता है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित तुंगनाथ मंदिर 3640 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह अपने भाव और अद्भुत रचना के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर 5 केदारों में भी शामिल है। यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान शिव की भुजा मूर्ति के रूप में विद्यमान है। तुंगनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ ही देश विदेश के भी आस्था का केंद्र है। यहाँ हर वर्ष सावन के महीने में हजारों भक्तजन अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण की सलाह पर पांडव शिव से मिलने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव महाभारत के युद्ध के चलते नाराज थे। इसलिए उन्हें भ्रमित करने के लिए भगवान ने भैंसों के झुंड में भैंसा का रूप बनाकर चले गए। पांडव शिवाजी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने भैंसे बने शिवजी को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। भगवान शिव धरती पर सामने लगे, तभी भीम ने उनके ऊपर के हिस्से को खींच लिया, जो आज के समय में केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। जहां भगवान के पांचों अंग पहुंचे, वह जगह पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि तुंगनाथ में बाहु यानी शिव की भुजा का हिस्सा स्थापित है, इसीलिए तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। ये काफी हजारों साल पुराना मंदिर तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है, जो कि वास्तुकला के उत्तर भारतीय शैली की प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर नंदी महाराज बैल की पत्थर की मूर्ति है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों के द्वारा किया गया था। पांडव ने भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भोले बाबा से विवाह से पहले उन्हें खुश करने के लिए तुंगनाथ की धरती पर ही तपस्या की थी। एक कथा यह भी प्रचलित है कि रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए इस जगह पर तपस्या की थी। इसके अलावा भगवान राम ने रावण के वध के बाद खुद को ब्रह्मन हत्या की शराब से मुक्ति करने के लिए इस जगह पर शिव जी की तपस्या की थी। इस मंदिर का नाम तुंगनाथ है, जिसका अर्थ होता है भुजा, अर्थात तुंग का मतलब होता है हाथ या भुजा, जो कि भगवान शिव के हाथ को समर्पित है। अगर आप तुंगनाथ आ रहे हैं तो आपको चंद्रशिला के दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। तुंगनाथ छोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिसमें अक्षकामिनी नदी बहती है। यह मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से यह जगह 12,000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रशिला मौजूद है और ये तुंगनाथ मंदिर के 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तुंगनाथ की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आपको चंद्रशिला के दर्शन जरूर करनी चाहिए, तभी मंदिर के दर्शन पूरे माने जाते हैं। चंद्रशिला में गंगा मंदिर स्थित है। 14,000 फुट की ऊंचाई पर बस ये क्षेत्र बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, जो कि गढ़वाल हिमालय से में स्थित है। यहाँ फरवरी से जनवरी के महीने में बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिससे ये जगह बर्फ की चादर से ओढ़ी हुई प्रतीत होता है। जुलाई से अगस्त के महीने में यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। इस महीने में मीलों तक फैला मखमली घास का यह मैदान काफी सुंदर लगता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल भी खिलते हैं। यहाँ पर पर्यटक आना बहुत ही पसंद करते हैं। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सबसे विशेष बात यह है कि गढ़वाल क्षेत्र में अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बुग्यालों की दुनिया में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर का नाम तुंग है, जिसका मतलब हाथ और नाथ भगवान शिव के प्रतीक के रूप में लिया गया है। कहा यह भी जाता है कि पांडवों से रुष्ट होकर भगवान शिव बेल के रूप में धरती में समाने लगे, तब भगवान शिव का भुजा यहाँ पर आई थी, इसलिए यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर की स्थापना हुई। तुंगनाथ मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। जब महाभारत युद्ध में नरसंहार से शिवजी पांडवों से रुष्ट हो गए थे, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। चंद्रशिला के दर्शन के बिना तुंगनाथ मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर काफी प्राचीन और अपनी सुंदरता के लिए काफी मशहूर है। तुंगनाथ का रास्ता भी काफी मशहूर है। यहाँ पर आने वाले भक्तगण यहाँ की सुंदरता को देखकर हैरान रह जाती हैं। 12,000 से 14,000 फुट की ऊंचाई पर यह क्षेत्र गढ़वाल के लिए बहुत ही खास जगह में से एक है और सबसे बड़ी बात ये पंच केदार का हिस्सा है। तुरंत मंदिर का निर्माण काफी बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय मंदिर के द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज शिवलिंग की ओर मुख करके बैठे हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास, मां अष्टधातु से बनी मूर्तियां स्थापित है।
इसके अलावा बाकी के 4 केदार और पांडवों की नक्काशियां भी दीवार पर देखने को मिलती है। तुंगनाथ मंदिर की दाएं और एक छोटा सा भी मंदिर है, जहां पर भगवान गणेश की मूर्ति है। गणेश मंदिर की दाएं और अन्य छोटे छोटे पंच मंदिर भी हैं। एक तरह से तुंगनाथ मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्य मंदिर के ऊपर एक लकड़ी का चबूतरा बना हुआ है, जो चारों ओर 16 खिड़कियों के माध्यम से खुला हुआ है। इस चबूतरे के ऊपर मंदिर के शिखर को बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से ढका गया है। पहले जब आचार्य शंकराचार्य जी ने जन्म लिया था, तब उनके आदेश अनुसार बाकी 4 केदार में दक्षिण भारत के पंडित मुख्य पुजारी बनते हैं। ये परंपरा आज भी चली आ रही है, लेकिन तुंगनाथ मंदिर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुंगनाथ मंदिर में पुजारी स्थायी ब्राह्मण होते हैं, जो स्थानीय गांव मुक्कुमत गांव के होते हैं। तुंगनाथ मंदिर नवंबर से मार्च के महीने में बंद रहता है, क्योंकि इस समय पर यहाँ भारी बर्फबारी होती है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कुमत में 6 महीने तक पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर कुछ ही महीना के लिए खुलता है। ज्यादातर यह गर्मियों के महीने के दौरान खुलता है, जब तीर्थ यात्री मंदिर जाते हैं। वहीं अक्टूबर के अंत तक मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दिवाली तक खुला रहता है। दिवाली के बाद मंदिर के मुख्य मूर्ति को वहां से लाकर मक्कुमत मंदिर में रख दिया जाता है, जो कि यहां से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद मंदिर फरवरी के महीने तक बंद रहता है और मक्कुमत में ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में सुबह 6 बजे से भक्तों के लिए मंदिर खुल जाते हैं और शाम 7 बजे के आसपास से मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं।